अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा यानी बुध मीज़ान से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए जून का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के मुख्तलिफ घरों में कैसी तब्दीलियाँ पैदा होंगी, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। आपके लिए इस महीने में रोज़गार, प्यार मोहब्बत, घरेलू ज़िंदगी, इज़्दवाजी ताल्लुकात, दोस्ताना और आपकी ज़ाती शख्सियत और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी के मुतालिक अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, जून 2023 आपके लिए एक बेहतरीन महीना साबित होगा। इसमें आपको किसी नई और खूबसूरत शुरुआत का मौका मिलेगा, क्योंकि आपका मोहब्बत का घर इस महीने खाली रहेगा। लेकिन मरीख और ज़ोहरा की सादनज़रात आपकी रूमानवी ज़िंदगी, रूमानवी एहसासात और रोमांस के तकाज़ों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त पैदा कर सकती हैं। आपकी मुलाकात इस महीने किसी हर दिल अजीज शख्स से हो सकती है। आपका रवैया 5 जून के बाद से इंतहाई दिलनशीन हो जाएगा। आपकी गुफ्तगू की मिठास दूसरों के कानों में रस घोलने के मुतरादिफ हो सकती है। मीज़ान ख़वातीन को शौहरों की जानिब से पजीराई मिलेगी, बाहम मोहब्बत और उल्फत में इजाफा होगा और खूबसूरत मोमेंट्स गुजारने के मौके मिलेंगे। इस महीने आपका दोस्ताना हल्का वसी होगा। आप घर से बाहर मुतवज्जो रहेंगे। दोस्तों से मुलाकातें और दोस्तों से मामलात पर बात करके आपको अच्छा लगेगा। आपके समाजी ताल्लुकात में भी इजाफा होगा। बरादरी, बहन भाइयों, अहले मोहल्ला और अहले इलाका से आपको खासा लगाव महसूस होगा। आपकी कशिश दूसरों को आपकी जानिब मुतवज्जो करेगी। आप आइडियलिस्टिक ज़हन और दिल से आगे बढ़ने के लिए तगो दो कर रहे होंगे। खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरती और हुस्न आपकी कमजोरी हो सकती है। इस महीने की एक और दिलचस्प बात यह है कि आप बिगड़े रिश्तों और तनाज़ात को हल करने की अहलियत से माला माल होंगे। शादीशुदा अफराद की, ऐसे मैरिड अफराद जिनकी अक्सर ससुराली रिश्तेदारों से गैर हमआहंगी की शिकायत मौसूल होती रहती हैं, इस महीने आपके 8वें घर में मुश्तरी और यूरानस पराजमान रहेंगे, जिससे आप रिश्तेदारी के मामलात में इत्मीनान बख्श एनर्जी हासिल करेंगे। जिनसी जिंदगी में आसूदगी, घरेलू जिंदगी में इत्मीनान और रूहानी तौर पर आप यकसू होंगे। अलबत्त यूँ भी है कि आपके ज़ायचे के चौथे घर में 11 जून से प्लूटो रुजत पजीर हालत में आ जाएगा, जिससे वालिदैन से फ़वाइद के हुसूल में दिक्कत का सामना हो सकता है। विरासती मामलात, ज़मीन जायदाद और कानूनी मुकदमात में हिस्सा लेने से गुरेज करना के लिए आपके लिए 11 जून के बाद फायदेमंद साबित होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो बुरसरतान में 21 जून को एक ताकतवर सियारा अपनी नहुस्तों को तर्क करके और याफ्ता हालत में दाखिल होगा, जिससे 21 जून के बाद से आपके कारोबारी मामलात में बेइंतहा तेजी देखने में मिलेगी। 21 जून के बाद आपका फोकस कारोबार की तरफ हो जाएगा। दोस्ताना हल्का आवाम और आपके सोशल और समाजी हल्के में ताल्लुकात कारोबार में आपके बहुत काम आ सकते हैं। आपके लिए तरक्की करने, नौकरी हासिल करने और कारोबार को वसअत देने के लिए 21 जून के बाद की सूरत हाल इंतहाई मुनासिब होगी। इन अय्याम में कोई जानने वाला आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल का किरदार अदा कर सकता है। 11 जून के बाद से आपके पास सफरी मौक़ों की बहुतात होगी। बर्कली बुध जोया में 11 जून को दाखिल होगा, जिससे बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरी वक्त का आगाज़ होगा। 11 जून से 27 जून तक के दिनों में बैरून मुल्क सफ़र, वीज़े और डॉक्यूमेंट्स के मामलात के हवाले से लकी तरीन दिन होंगे। आपकी किस्मत इन मामलात में आपका खूब साथ देगी। 11 जून के बाद से मर्की की मुस्बत हालत की तरफ हरकत रुके हुए सफरी मामलात को चलाने के हवाले से आम किरदार अदा करेगी। इल्मी ज़िंदगी और वो उलूम जो तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल किए जाते हैं, उनमें आप बेबहा तरक्की कर सकते हैं। आप उनमें रब्बानी की तरफ भी माइल हो सकते हैं। मज़हबी सफ़र, तालीमी सफ़र और कारोबारी सफ़र के इम्कानात पैदा होंगे। जून के महीने में आपको अपनी सेहत के हवाले से मोहतात रहना होगा। जोर की बुझूत में 17 जून से रुजत, सेहत की खराबियाँ, ख़ानदान में किसी बीमारी या शरीक हयात की बीमारी की तरफ मुतवज्जो करती है। अपनी और अपने करीबी लोगों, मुलाजमीन और साथ वाले लोगों की सेहत का ख्याल रखें। खुराक के मामले में बद परहेज़ी और नाकस खुराक से इनकार करें। आपका दौलत और रुपए पैसे का सियारा मरीख इस महीने अपनी औज की हालत में रहेगा, जो आपकी माली परेशानियों और फिक्रों को कम कर देगा। आप खुद को
हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत के ज़ेरे असर रहेंगे। ये महीना ऐसे मीज़ान अफराद के लिए एक अच्छा महीना होगा जो रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी के तलबगार हैं। दूसरी 8वें खाने में और 21 जून के बाद सूरज का और बुर्ज सरतान में आपके बातिन को रोशन और ताबनाक कर देगा। आप हक़ाइक़ को जानेंगे। दुश्मनों की जानिब से आपको इस महीने मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आपके खिलाफ हरजा सिराइयाँ और हास्ताना कार्रवाइयाँ करने वाले अफराद कामयाब नहीं होंगे, लेकिन वक्ती रुकावटें और बेजारी मिल सकती है। रूहानी ज़िंदगी में इस महीने आप पर शिद्दत पसंदी का गलबा हो सकता है। कोशिश करें, अगर आप कोई चिल्ला वगैरह करना चाहते हैं तो इज्तनाब करें। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सितारा है, हुज्जती में हुज्जत पजीर होने के दौरान मनफी असरात देगा। बगैर हिफाजत का बंदोबस्त किए किसी भी रूहानी कोर्स को अंजाम देने से गुरेज करें, वरना नादीदा कुव्वतों की जानिब से चीज़ें गलत रुख इख्तियार कर सकती हैं। वो कि आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से इस महीने आपको बेहतर सूरत हाल का सामना होगा, लेकिन शादी के मामलात, मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। रिश्तों के तय पाने की मराहिल हो सकता है तकमील तक न पहुँच पाए। अलबत्ता ऐसे मीज़ान अफराद जो शादीशुदा हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियों की एक बहार आएगी। मोहब्बत के मामलात में सिंगल अफराद को रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। मोहब्बत में इस महीने आप बुनियादी मराहिल को बड़ी आसानी से तय कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, एस्ट्रोलॉजी की रूह से इस महीने में आप अच्छी सूरत हाल से गुजरेंगे और आपको चंद मामलात के अलावा बड़े बड़े फ़वाइद मिलेंगे, जिसमें आप दूसरों को चाहते हुए या ना चाहते हुए भी शरीक करेंगे। आपको अपने दिल पर काम करने की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। आपको चाहिए कि अपने दिल में बहक जाने वाले और नापुख्ता ख्यालात की तरदीद करें। अपने लिए मजबूत हिकमत अमली अपनाएं। अपने मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ों की ज़ाहिरी शक्ल सूरत और फ़वाइद के बारे में सिर्फ मत सोचें, बल्कि उनके नुकसानात और फ़वाइद के दरमियान तकाबली जायज़ा लें और कंपैरिजन करें। आपके फैसले इस महीने में नापुख्ता और नाकाबिले अमल हो सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए खुदावंद करीम ने कायनात को खुल्क किया और एक महदूद वक्त के लिए इसके निज़ाम को चलाता रहेगा। उसकी कुदरत की बादशाही में किसी चीज़ का नेमुल बदल नहीं। उसने इंसान को आज़ाद पैदा किया और उसे अपनी अताअत करने पर माइल किया, हालांकि वो ना तो मोहताज इबादत है और ना ही इंसान और दीगर तमाम मखलूक़ात की इबादत उसकी अज़मत को बुलंद कर सकती हैं। अलबत्ता उसने चाहा कि मखलूक उसकी तरफ राग़िब हो ताकि उसके गैर से बेजारी हो जाए। आपको यकीन होना चाहिए खुदा का जिक्र ही रूह की ग़िज़ा है। उसकी बातें दिलों को रोशन करती हैं। हमें चाहिए कि इस पुरफितन दौर में हम उसके करीब रहें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।